Hello friends, welcome to my YouTube channel English with Anjan. Friends, first of all, I would love to wish you all Happy Diwali. Friends, today's topic is very important because today we are not going to learn any grammatical rule. Friends, आज हम बात करने वाले हैं कि हम रूल्स तो बहुत सीखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बहुत सारे रूल्स सीख लेते हैं. बट when we have to speak in English, then all those rules are of no use. हम उनका यूज़ कर ही नहीं पाते, हम स्पोकन कर ही नहीं पाते और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं. बट अगर हम अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो वी हैव सम सॉल्यूशंस. So today I am going to talk about 5 strategies that we can use to improve our spoken. So let's start. So friends, हमारी जो पहली स्ट्रेटजी है, जो फर्स्ट टिप है हमारी, वो है आप बाइलिंगुअल बनिए. बिकम बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल मीन्स द्विभाषीय. फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाते और आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को बोलना, देन व्हाट यू नीड टू डू, you need to add some English words in your day to day life. It means कि आपको अपनी मदर टंग में जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स को ऐड कीजिए. ये आप कैसे करेंगे? आप क्या कीजिए, जैसे कि आप जिंदगी बोल रहे हैं तो जिंदगी की जगह आप लाइफ बोलिए, कमरे को रूम बोलिए, पानी को वाटर बोलिए. इस तरीके से आप क्या कीजिए, इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी मदर टंग के साथ मिक्स कर दीजिए. आप बाइलिंगुअल बनिए. इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. पहली बात, जो आपको पहला बेनिफिट होगा वो होगा कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी. फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता. हम में से कई लोग सोचते हैं कि अब मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूं या मैं वीडियोस देख रहा हूं, रूल सीख रहा हूं, अब मुझे इंग्लिश आ जाएगी और मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा. फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ऐसा नहीं होने जा रहा कि आप एक दिन में ही बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने लगेंगे. इट विल टेक टाइम और इट विल टेक सो मच प्रैक्टिस ऑल्सो. आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो आपकी जो शुरुआत है आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी कि आप डे टू डे लाइफ में आप इंग्लिश के वर्ड्स को ऐड कीजिए ताकि आपको इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश के वर्ड्स की आदत पड़े. दूसरी जो इसके अंदर आपको चीज करनी है, आप जब डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने लग जाएं, उसके बाद आप छोटे छोटे फ्रेजेस या सेंटेंसेस को भी यूज करना स्टार्ट करें. जैसे कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, आई डोंट नो. इस तरीके के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो आप ऐड कीजिए अपनी स्पोकन में. आप अपनी हिंदी में या अपनी मदर टंग में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको आदत पड़े इंग्लिश बोलने की. फ्रेंड्स, आवर टिप नंबर 2 इज रीड बुक्स. अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बुक रीडिंग की बात करते हैं तो जैसे ही बुक रीडिंग की बात आती है, लोग सोचते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. नहीं, हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए. फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, मुझे समझ में आने लग जाएगी. फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो हम में से अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती. तो फिर हमें क्या एडवाइस दी जाती है कि आप उस वोकैबुलरी को नोट डाउन कीजिए और उसे याद कीजिए और उसे यूज़ कीजिए. ऐसा नहीं हो पाता. अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक आर्टिकल पढ़िए न्यूज़पेपर में, तो आप उस एक आर्टिकल में ही आपको कम से कम 50 से 100 नए ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे या वोकैबुलरी मिल जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी. तो आप उसे कब तक याद करेंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे? तो ऐसा नहीं हो पाता. अगर आपको रीडिंग करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काम कीजिए, आप छोटे बच्चों की, आप 5th क्लास 6th क्लास की बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए या फिर आप कॉमिक बुक्स पढ़िए. कॉमिक बुक से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. और आप जो रीडिंग करेंगे, छोटे बच्चों की बुक्स जो पढ़ेंगे आप, उसके अंदर जो राजा रानी की कहानियाँ होती हैं या कुछ इंग्लिश की जो जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, इस तरीके की स्टोरीज़ पढ़िए. इससे क्या होगा, एक तो आपको इंटरेस्ट आएगा. न्यूज़पेपर में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा. आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद कभी भी नहीं पढ़ेंगे. वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हम टाइम टेबल बनाते हैं और दीवार पर उसको पेस्ट कर देते हैं और फिर हम उसे कभी भी यूज़ करते नहीं है. वो वहाँ पर चिपका रहता है और कुछ दिनों बाद उसे हम फाड़ देते हैं वहाँ से. तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर भी होता है. हम उसको ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाते, हम उसको नहीं पढ़ पाते.
आप बुक्स पढ़िए, छोटे बच्चों की कॉमिक बुक्स पढ़िए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, अवर टिप नंबर 3 इज़ स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। अब अगर मैं इंग्लिश मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम में से अधिकतर सोचते हैं कि हमें हॉलीवुड मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देना चाहिए स्टार्टिंग से ही। फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट। वाई? बिकॉज क्या होता है कि जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो इंग्लिश मूवीज़ हैं उनका जो एक्सेंट होता है वो हमें समझ में ही नहीं आता, और वो इतनी जल्दी बोलते हैं हम उसे कुछ भी पकड़ ही नहीं पाते, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता उन्होंने क्या कहा। और वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसा न्यूज़पेपर के साथ, कुछ दिनों तक तो हम देखते हैं बट देन वी लूज अवर इंटरेस्ट, और फिर हम उसे देखना भी छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ देखिए या ऐसी मूवीज़ देखिए जो इंग्लिश में डब्ड हों, जैसे हिंदी मूवीज़ विच आर डब्ड इन इंग्लिश। आप कार्टून मूवीज़ देख सकते हैं जो इंग्लिश में डब हों, या फिर इंग्लिश कार्टून मूवीज़ भी आप देख सकते हैं, या फिर और कंट्रीज़ की जैसे चाइनीज़ मूवीज़ हो गई जो इंग्लिश में डब है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती हैं। क्योंकि क्या होता है, उससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो आपको एक्सेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई हिंदी मूवी इंग्लिश में डब्ड है तो उसके अंदर एक्सेंट जो होगा वो आपको इंडियन एक्सेंट मिलेगा, कोई अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता उसके अंदर, तो आपको बहुत आसानी से वो समझ में आती है। दूसरी बात क्या होती है कि वो बहुत ही धीरे बोलते हैं, वो उतनी तेज नहीं बोलते, उतनी जल्दी नहीं बोलते जितना कि हॉलीवुड एक्टर्स बोलते हैं, तो हमें वो इजीली समझ में आती है, इंटरेस्ट भी आता है, और वो हमें वहाँ से हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलती हैं, जैसे छोटे फ्रेजेस जो मिलते हैं हमें वहाँ से, न्यू वोकैबुलरी मिलती है, किस सेंटेंस को हमें किस तरीके से बोलना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई डब्ड मूवी देखते हैं उसके साथ साथ उसके अंदर सबटाइटल हो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबटाइटल के साथ देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, सबटाइटल की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सबटाइटल है उसके अंदर जब वो सबटाइटल पढ़ने जाते हैं, एक लाइन पढ़ पाते हैं तब तक नेक्स्ट लाइन आ जाती है, नेक्स्ट सबटाइटल आ जाता है, और बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे मैंने तो पूरा पढ़ ही नहीं पाया मैं उसको। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आप अगर वहाँ पर जो सबटाइटल आ रहा है नीचे, उसमें अगर 3 या 4 सेंटेंसेस एक साथ हैं, अगर उसमें से आप 1 या 2 भी सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं, इट्स फाइन। आपको सारे सेंटेंसेस नहीं पढ़ने हैं, या आपको सारे सेंटेंसेस नहीं आपको समझने हैं कि ओके मुझे तो सारे सेंटेंस ही समझने हैं तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं समझ पाएंगे कुछ सेंटेंसेस जो आपको जो ग्रामेटिकली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं, जिनके मीनिंग बहुत डिफिकल्ट हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ दीजिए। कम से कम बेसिक सेंटेंसेस ले लीजिए वहाँ से, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अवर टिप नंबर 4 इज़ दैट यू नीड टू स्पीक एज मच एज यू कैन। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा। अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं या डब्ड मूवीज़ देख रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड किया है, तो आपको जो 4th जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, दैट इज़ दैट यू हैव टू स्पीक एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है, आपको अब आप कहेंगे कि भाई हम बोलना तो चाहते हैं बट वी डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ कि हमारे साथ कोई होता ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता हमारी फैमिलीज़ का या हमारे सराउंडिंग्स का कि कोई इंग्लिश में बोले, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और अगर हम बोलने की कोशिश भी करते हैं देन पीपल मेक फन ऑफ अस। वो हंसते हैं हम पर कि ज़्यादा अंग्रेज़ हो रहा है, इस तरीके से बात करते हैं लोग, जैसे हमारे फ्रेंड्स कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में बोल सकता है, चाहे वो बिगनर ही क्यों ना हो, चाहे आपके जैसा, तो भी आपको उसके साथ कंटिन्यूसली यू हैव टू टॉक विद हिम और हर इन इंग्लिश। पहली बात, आप चाहे गलत बोलिए चाहे सही बोलिए, डजेंट मैटर, यू हैव टू स्पीक। आप गलत बोलकर ही सही बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन से ही सही बोलने लगेंगे, नहीं, पहले गलत बोलिए, धीरे धीरे आप सही बोलने लगेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने आप से बातें कीजिए। अपने आप से बात करने के लिए आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी अच्छी है बट हम में से अधिकतर लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि मिरर के सामने खड़े होकर बोलना इतना ईजी नहीं होता, बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो आप अपने आप से कैसे बात कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने गौर किया होगा जब हम रोड पर चलते हैं, या फिर आप हमेशा सोचते हैं, हम हमेशा सोचते हैं जब भी हम
अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग चलता ही रहता है, हम सोचते ही रहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जो वो सोचने की जो सोचना जो है हमारा, उसको आप इंग्लिश में कर दीजिए। आप इंग्लिश में सोचने लगिए। बट इस इंग्लिश में सोचने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आपको यू हैव टू अटर दैट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम योर माउथ। आपको वो बोलना पड़ेगा। मन में इंग्लिश बनाने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप रोड पर चल रहे हैं। रोड पर चलते हुए आप अपने आप से बात कर सकते हैं, देयर इज़ अ हाउस, देयर आर 2 शॉप्स, दिस कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई नो दैट पर्सन, दिस शॉप इज़ वेरी ओल्ड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हमेशा का ये एक रूटीन बना लीजिए कि मैं जब भी कहीं जाऊंगा या मैं कुछ भी करूंगा, देन आई विल टॉक टू माई सेल्फ इन इंग्लिश। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसी से मिलेगा। इसी से आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रूल सीख लेने से आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। फ्रेंड्स, आवर टिप नंबर 5 इज लर्न एटलीस्ट 1 रूल पर डे। एक रूल डेली सीखिए। अब डेली का सेंस ये है, जिनको ग्रामर आती है, जिनकी ग्रामर अच्छी है, देन इट इज़ गुड फॉर देम कि वो डेली एक रूल, नया रूल सीख सकते हैं। बट अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, आपने बेसिक से स्टार्ट किया है, देन आप पूरा टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको कोई 1 महीने में इंग्लिश नहीं आने वाली है, कोई भी नहीं सीख पाता है ना। जो लोग कहते हैं कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, 60 दिन में सीखिए, ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी इंसान 1 महीने या 2 महीने में नहीं सीख सकता। इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स टाइम। डोंट वी से रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हर चीज़ में समय लगता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रूल सीखने हैं। अब रूल सीखने की बात आती है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने कोई रूल कराया जिसके अंदर मैंने 5 पॉइंट कराए। मान लीजिए मैंने आपको यूज टू का रूल कराया जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट कराए कि इस तरीके से हम यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आपको लगता है अच्छा मुझे तो समझ में आ गया, बस ठीक है, हो गया, अब मुझे यूज टू का यूज़ आ गया। बट ऐसा नहीं होता। वो आपको उसी टाइम समझ में आया है, बट आप जब उसको यूज़ करने जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने जब एक रूल देखा, अगर उसके 5 पॉइंट्स हैं तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट को लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके रूल को ठीक से समझिए, उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, अपनी डे टू डे लाइफ में उन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए। जब आप उन सेंटेंसेस को यूज़ कर लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, अब नाउ आई एम गुड एट दिस, I can use this rule properly, then move towards second point। तब आपको दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ना है, तब आपको फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ना है। तो आपको टाइम देना है प्रॉपर अपने आप को, आपको ग्रामर को पूरा टाइम देना है, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। और वोकैबुलरी जब भी आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप बुक पढ़ेंगे, मूवी देखेंगे, आप स्पोकन करेंगे, आप बाइलिंगुअल बनेंगे, तो आपके सामने नई वोकैबुलरी ज़रूर आएंगी। तो आप वोकैबुलरीज को लिखते जाइए। और वोकैबुलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप यूज़ ही ना कर सकें कभी भी। ऐसी वोकैबुलरी चुनिए जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है हमारे लिए, उनको लिखिए और उनको यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, इट विल टेक टाइम। ये ऐसा नहीं होने जा रहा कि इन 1 डे यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। Yes, there is day 1 for everything, but not only 1 day। तो आप याद रखिए कि day 1 से स्टार्ट करना है और फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जैसे खाना होता है, आज आपने खाना खा लिया तो क्या आपको अगले दिन खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्पोकन को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपको बोलते रहना पड़ेगा, तभी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। तो फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इस तरीके से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजीज अच्छी लगी होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैं करा रहा हूँ वो यूज़फुल है और जो मैंने आज टिप्स बताई हैं आपको, ये आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़
like and subscribe my channel. So that's it for today. See you in next class.